हेलो साथियों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी जानते हैं COT LLB 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लॉजिकल रीजनिंग के डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा है, जिसमें से 2 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। जिसमें एक आपका आता है, बात करें, एक तो आता है उसमें फेस वाला और दूसरी आती है डायरेक्शन वाला। ये डायरेक्शन वाला आता है और एक आता है आपका डिस्टेंस वाले। ये दोनों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको ये करना चाहिए। तो आज उसी पे बेस्ड एक लगभग 15 क्वेश्चन की सीरीज है। ये आप अगर कर लेते हैं तो आपका काफ़ी क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप स्वयं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर एक रोशन है। चलिए ठीक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है रोशन, उत्तर की ओर 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने दाहिने मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। तो ये रोहन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि वह प्रारंभ में कितनी दूरी पर है। तो चलिए इसको लगाने के लिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन की बात कर लें हल्के से। यहाँ पर साउथ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट होता है। इसके बीच में भी चार डायरेक्शन होते हैं। 4 डायरेक्शन यहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है ये, और ये चारों डायरेक्शन होते हैं। तो ये होते हैं, तो डायरेक्शन ये होता है। उसके बाद आपको डायरेक्शन बनाना है, किधर उत्तर होगा ये आप पता है, किधर ईस्ट होगा और किधर वेस्ट होगा और किधर साउथ है ये आपको पता है। हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है। रोहन है, इंग्लिश में भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो रोहन ड्राइव से 16 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ की ओर जाता है। 16 किलोमीटर। चलिए चलते हैं 16 किलोमीटर नॉर्थ की साइड पहुंच गए हैं। 16 किलोमीटर, ये 16 किलोमीटर। अब आगे फिर वहाँ से दाहिने जब इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ जा रहा है फेस इधर होगा, और इसका अगर इधर की बात करें तो इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगी। ये पिछली क्लास में बताया है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप लगा लोगे आसानी से। कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। दाहिने मुड़ता है तो यहाँ पर मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा तो 8 किलोमीटर चलता है। 16 और 8 में डिफरेंस लगना चाहिए, छोटा और बड़ा दोनों बराबर बना दिए तो हो गया फिर काम तमाम। उसके बाद पुनः वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर मुड़ता है तो 16 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिनी ओर यहाँ पर फेस इधर, तो राइट इधर और लेफ्ट ऊपर की ओर। अब दाहिनी ओर मुड़ेगा, दाहिनी ओर मुड़ता है तो फिर से 16 किलोमीटर चलता है यहाँ से। फिर यहाँ पर 16 किलोमीटर चलता है, ये 16 किलोमीटर। अब रोहन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। अब बड़े ही आसानी से अगर फिगर आपने बना लिया, इसको बनाना आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप क्वेश्चन इसको छोड़ के नहीं आएंगे। ये प्रारंभिक स्थान है और यहाँ पर पहुँचा है। तब देख लो यहाँ पर कितनी दूरी है। ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि जब ये 16 ये 8 है और ये भी 8 होगा। तो कितना किलोमीटर दूर है अपने प्रारंभिक स्थान से, 8 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आप कर लिए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। सिर्फ फिगर बनाना है, एज्यूम करना है। एज्यूम क्या, फिगर बनाना है, फिगर बना के देखना है कितने अपने प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया उत्तर की ओर 16 किलोमीटर। फिर वहाँ से दाहिने मुड़ता है 8 किलोमीटर, फिर से दाहिने मुड़ता है 16 किलोमीटर, और प्रारंभिक स्थान से जहाँ तक पहुँचे अपने ऑफिस या अपने घर जो होगा वहाँ पर वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी, वो भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, अजय और विनोद 2 बंदे हैं। कौन कौन, एक अजय है और एक विनोद है। तो दोनों एक ही बिंदु पर खड़े होके कुछ बतिया रहे होंगे। दोनों का घर अलग अलग होगा, एक बिंदु हो गया। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। दोनों एक ही जगह चलते हैं, एक ही साइड उत्तर की ओर। ऊपर उत्तर की ओर होता है
उत्तर की ओर चलते हैं 18 किलोमीटर। कितना भाई? 18 किलोमीटर चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं जी। 18 किलोमीटर चलने के बाद अजय बाईं ओर मुड़ता है। दोनों 18 किलोमीटर चलते हैं, दोनों 18 किलोमीटर, उसमें नहीं है कि एक ही चला, दोनों आगे बताएंगे। 18 किलोमीटर चलने के बाद अजय बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर इसके बाईं बात करें तो इधर मतलब इस साइड जो होगा बायां होगा और इस साइड जो होगा राइट होगा, ऊपर की तरफ फेस, पता है उत्तर की साइड। यहाँ से बाएं मुड़ता है और चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ा, अभी नहीं बता रहे हैं कितना चला है। फिर आगे बताते हैं, समान दूरी चलने के बाद विनोद दाएं मुड़ जाता है। मतलब अजय भी यहाँ पहुँच चुका है। अगर बात करें तो यहाँ पर अजय भी है और विनोद भी है, दोनों पहुँच चुके हैं 18 किलोमीटर चल के। उसके बाद फिर अजय जो है कुछ देर वहाँ पर रुकता है, किसी का इंतजार कर रहा होगा, साथी वाथी मिलने आई होगी, आया होगा, कोई मित्रगण होंगे, उनके इंतजार कर रहा होगा। फिर अजय कुछ देर प्रतीक्षा करता है, फिर 9 किलोमीटर चलता है। अजय किधर मुड़ा है? यहाँ पर लिखा है बाएं मुड़ा है और यहाँ पर लिखा है 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर अजय टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 18 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है ना। आफ्टर वॉकिंग 18 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। विनोद टर्न टू राइट आफ्टर वॉकिंग द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब 18 किलोमीटर। विनोद भी 18 किलोमीटर चलता है। फिर अजय वेट फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के लिए इंतजार करता है। देन वॉक अनदर 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर फिर से चलता है। अजय किधर मुड़ा है? बाएं के साइड, ऊपर लिखा गया ना, तो बाएं मुड़ता है तो इधर फिर 9 किलोमीटर चलता है। इसको 18 वाला थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये 9 किलोमीटर चाहिए, तो लाइन ये तिरछी भाग रही है बेचारी। 18 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर। उसके बाद आगे फिर जो लिखा गया यहाँ पे, विनोद वॉक्स ओनली 6 किलोमीटर। विनोद जो ट्रेवल करता है वो केवल 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये 6 हुआ। यहाँ पर विनोद आ गया है और यहाँ पर कौन आ गया है? अजय भाई साहब। दे बोथ देन कम बैक टू देयर रेस्पेक्टिव साउथ। अब दोनों क्या करते हैं? साउथ की ओर मूव करते हैं। दोनों का साउथ रेस्पेक्टिव मतलब अपने अपने साउथ की ओर मूव करते हैं। ये नहीं कहा गया है कि बाएं मुड़ते हैं कि दाएं मुड़ते हैं, ये नहीं है, अपने साउथ में वो मूव करते हैं और 25 किलोमीटर चलते हैं। जब यहाँ पर साउथ में मूव करते हैं, नीचे साउथ होते 25 किलोमीटर चलते हैं। मतलब मान लो इतना 18 से बड़ा तो हो गई, और ये भी आते हैं यहाँ पर 25 किलोमीटर ना, कितना ये 25 किलोमीटर, दोनों 25-25 किलोमीटर चलते हैं। अब हाउ फार इज अजय फ्रॉम विनोद? विनोद से, विनोद इधर हैं, अजय इधर हैं, विनोद से अजय कितनी दूरी पर है? बता सकते हो? सेम पहले की तरह बन चुका है ये फिगर, देख रहे हो कितनी दूरी है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ऊपर जाओ, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 9। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 6। तो ये 9 + 6 कितना हुआ? 15 किलोमीटर। अर्थात ऑप्शन बी 15 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले काम क्या करते हैं? अजय और विनोद एक बिंदु पर खड़े हैं, ये वो बिंदु है, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। 18 किलोमीटर चलता है पहले अजय की बात करते हैं, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। 18 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद फिर जैसे कि अजय टर्न टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 18 किलोमीटर और विनोद टर्न टू राइट आफ्टर वॉकिंग द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस यानी 18 किलोमीटर वो भी चलता है शुरुआत में, 18 किलोमीटर वो भी विनोद भी चलता है और अजय भी चलता है, दोनों चलते हैं। उसके बाद विनोद दाहिने मुड़ जाता है, अजय बाएं मुड़ जाता है। अजय राइट टर्न ले लेता है और विनोद राइट टर्न और अजय लेफ्ट टर्न लेके मुड़ जाते हैं। अजय 9 किलोमीटर चलता है और विनोद 6 किलोमीटर चलते हैं। फिर वो अपने रिस्पेक्टिव साउथ में मूव करते हैं, 25 किलोमीटर चलते हैं और यहाँ से उनकी दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये पता चल जाती है, 15 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर 9 चले हैं, यहाँ से 9 और यहाँ से 6, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फिगर से।
इसीलिए कह रहे हैं फिगर ऐसा बनाओ जिससे पता चले कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो आप हिंदी तो इतनी आती ही होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में। इसका जब भी पीडीएफ मिलेगा तो यह ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो मैं पूरब की ओर यानी ईस्ट की ओर मुँह करके खड़ा है, कोई बंदा ईस्ट की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। फिर घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये टाइप 2 पढ़ाया था मैंने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना घूमता है 100 डिग्री। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कितना मुड़ता है 145 मुड़ता है। अब पूछने हैं अब मेरा मुख किधर है, किधर स्टार्ट है इसका मुख, ये ईस्ट की ओर मुख है इसका, जो इसका माउथ है या फेस मान लो, इसका जो फेस है ना वो ईस्ट की ओर है। फेस किधर है ईस्ट की ओर। क्लॉकवाइज कितना चलता है इतना, एंटी क्लॉकवाइज इतना। अब बताओ एक चीज़ मैंने बताया था, इन दोनों को जो अगर सेम डायरेक्शन है तो उसको ऐड कर लिया जाता है और विपरीत डायरेक्शन है उनको माइनस कर दिया जाता है। तो 100 माइनस 145 तो बराबर 45 डिग्री। किसका, माइनस का ना, माइनस बड़ा है माइनस, माइनस मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। साउथ में खड़ा है, अब यहाँ पर आप आओ बनाते हैं साथ में। ये ईस्ट है, यहाँ पर मुँह करके खड़ा हुआ है, इसका फेस इधर ही है ना, इधर फेस है इसका, मेरा फेस इधर है। अब यहाँ से घूमते हैं कितना एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा है, ये होता है क्लॉकवाइज, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 45, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ तक घूमोगे कितना आएगा 90, ये कितने का एंगल 90। और जब 55 घूमना है तो ये आपका सीधे यहाँ से खींचेगा और ये एंगल जो होगा आपको 45 आएगा। और इधर घूमेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। जब इधर आएंगे तो ये साउथ है, ओ सॉरी ये नॉर्थ है, ये उत्तर है और ये पूरब है। तो क्या बना ये नॉर्थ और ईस्ट। कोई ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट का, ऑप्शन नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट। कुछ नहीं, ये सेकंड टाइप बताया था आपको, जो दोनों ऐड करना है। जो माइनस, अगर माइनस आता है तो आपको एंटी, जहाँ पर खड़े वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। अगर आपका पॉजिटिव आंसर आ जाता है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पर अगर पॉजिटिव 45 होता तो आप इधर घुमाते, यहाँ से क्या घूमते हैं यहाँ पे आ जाते। 45 अगर प्लस पॉजिटिव होता तो इधर आते, और निगेटिव है तो आप इधर गए हो। ये क्लॉकवाइज का साइन है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इसमें माइनस आया तो माइनस आया तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर पॉजिटिव आया होता तो निस्संदेह आप क्लॉकवाइज घूम जाते अगर पॉजिटिव आया होता। कोई दिक्कत लगता नहीं है। फिर आगे चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको नंबर पता है, व्हाट्सएप करिए, कॉल करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन नंबर, वरुण ने उत्तर की ओर 80 किलोमीटर तक अपनी कार चलाई, फिर वह बाएं मुड़ा और 100 किलोमीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा और 80 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, अपनी कार से 120 किलोमीटर चला। आपको क्या लगता है उसने वास्तव में अपनी कार को शुरुआती स्थिति से कितनी दूर तक चलाया होगा। वरुण ड्रॉप्स हिज कार फॉर 80 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। चलिए चलाते हैं। ये कहाँ चलते हैं, उत्तर की ओर 80 किलोमीटर चलते हैं, उत्तर की ओर 80 किलोमीटर, और फिर 80 किलोमीटर। फिर क्या करते हैं, वहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा बाएं। जब बाएं मुड़ा तो 100 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर। फिर से बाएं, बाएं किधर, नीचे की साइड बाएं होगा ना। आप देखिए, आप जा रहे हो पश्चिम, पश्चिम जा रहे हैं तो नीचे साउथ की ओर आपका बाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, और दायां या राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। सीधे आपका मुख ही सीधे होगा आपका फेस। तो यहाँ से आप बाएं मुड़ते हो, जब बाएं मुड़ा तो फिर 80 किलोमीटर, मतलब इसके बराबर आ गया। फिर से 80 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ा 120 किलोमीटर। यहाँ से फिर बाएं मुड़ते हैं, और 100 ये हुआ यहाँ तक,
यहाँ से 20 और अतिरिक्त 120 किलोमीटर। अब खुद ही आप देख लो कितना आएगा। यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है 20। तो अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूरी पर चलाया है वो कार, ये उसका वास्तविक पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचा है ना, ये उसका वास्तविक पॉइंट है, यहाँ पर पहुँचा है। तो कितना 20 किलोमीटर चला ना। अब भले घूम घाम के आए हैं, अपने घर पहुँचे हैं, या कि जिसके घर जाना हो घूम घाम के चले हैं, पूरा शहर घूम के आए तब पहुँचे हैं, तो लेकिन अपने वास्तविक बिंदु से 20 किलोमीटर पहुँचा है। ये इजी था। छठा नंबर 5वां आपका होमवर्क है, ये आप करके बताओगे आंसर कैसे लगेगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कराया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्यों हुआ है ना, तो हुआ है तो देख लेते हैं एक बार। एक सुबह सूर्योदय के बाद अमृत एक खंभे के सामने खड़ा है, बाईं ओर खंभे की छाया बन रही है। किसके बाईं ओर? अमृत के बाईं ओर अमृत खड़े हैं, इनके कहाँ छाया बन रही है? जो शैडो बन रही है वो कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड। जब शैडो लेफ्ट साइड है तो इनका फेस किधर होगा? सुबह के समय। हाँ, ये बताया ना किस साइड होता है। आप एज्यूम करिए, खड़े हो जाइए और आप सामने आमने सामने खड़े हैं खंभे के सामने। जब खड़े हैं तो और आपका फेस आपके बाईं साइड, सामने वाला का जो जैसे खंभे की परछाई बाईं साइड पड़ रही है, तो आप देखो बाईं साइड पड़ रही है तो आपका मुख किधर होना चाहिए सुबह के टाइम? नॉर्थ साइड ना। हाँ, क्यों? एज्यूम कर पा रहे हो ना कि नॉर्थ साइड होगा, तभी आपके किसी का, आपकी भी परछाई अगर आपके बाएं पड़ेगी तो आपका मुख नॉर्थ साइड होना चाहिए, दूसरे की पड़ेगी तब तो होना ही चाहिए नॉर्थ में। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाला काम तो है नहीं निकलेगा। सातवां क्वेश्चन राम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। राम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, सब उत्तर की ओर भाग रहे हैं। 20 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, राम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, चल गया ठीक है 20 किलोमीटर। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा यहाँ पर पहुँचा ना, बाएं मुड़ा 40 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न राइट, फिर कहाँ मुड़ रहा है? राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर। राइट मुड़ेगा तो यहाँ कहीं पहुँचेगा ना, राइट मुड़ा तो इधर पहुँच गया। फिर फर्दर ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग हिज राइट, अपने राइट मुड़ता है और 20 किलोमीटर फिर से टर्न करता है, यहाँ पे मुड़ता है, मुड़ा 20 किलोमीटर टर्न किया। गुड, ओके। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट? अगर और इसमें तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी पर है। अगर यहाँ से देखो ये बनाया तो ठीक ना, राम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है 40 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है, 20 है, और फिर वहाँ से दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक तो है ये बना। अगर यहाँ से ले, यहाँ से देखो कहाँ से पूछ रहे हो, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यहाँ से इसका प्रारंभिक बिंदु है। अगर यहाँ से खींचे लाइन तो किधर बनेगा? इधर, यहाँ से ये साउथ नॉर्थ और ये वेस्ट, तो जो डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ और वेस्ट होना चाहिए। और लेंथ की बात करोगे तो लेंथ फिर बड़ा ही अजीब ढंग से निकलेगा। ये बनाओ, चलो इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से ये बनाओगे 90 का एंगल बन जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे 90 एंगल बनेगा तो ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी? ये 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे, टोटल 40 हो जाएगी। और जो ये है ये भी जो बेस बना हुआ है वो 20 हो जाएगा। तो अब इनका स्क्वायर निकालोगे, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर,
40 का स्क्वायर 1600 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 2000 आ जाएगा। और यहाँ पर हाइपोटेनस की बात कर लोगे तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर होता है तो रूट में आ जाएगा, तो ये आना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ आंसर ये ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ डाउट, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ पर अगर बनाया जाए, एक चीज़ किया जाए, अगर इसको 20 कर दिया जाए और इसको 40 कर दिया जाए, तब ये यहाँ पर आ जाएगा कहीं। जैसे कि यहाँ पर 20 चला, फिर 20 चला, फिर 40 चला, फिर 20 चला, ऐसे ये 20, ये 20, ये 40 और ये 20, ऐसे कर दो, तब ये प्रारंभिक ये है और ये इसका अंतिम है। टोटल दूरी कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक की, कितनी, ये भी 40 और ये 20 है, टोटल कितना आ जाएगा 60 ना। और डायरेक्शन हो जाएगा इधर का। इसमें कुछ तो गड़बड़ है भैया। हाँ तो चलो इसको देख लीजिए, लगेगा ऐसे, जानते हैं आप लगाना। इसमें या तो ऐसे बन जाएगा, नहीं तो अगर आंसर नहीं है 60 तो आ रहा है, 60 तो यहाँ पर है। उसके बाद डायरेक्शन वेस्ट दिए हैं, वेस्ट नहीं हुआ डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो आप देख रहे हो अपने स्थान से किस दिशा में है, ये ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की ओर होना चाहिए, ये आएगा। चलिए इसको देखते हैं, अगर कोई इसमें गलती होगी तो आपको पीडीएफ में सुधार मिल जाएगा, नहीं तो लगने वाला इसी तरीके से है। तो अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 8वां नंबर है। ये आपके लिए ये भी होमवर्क है, क्योंकि आप अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये आपका क्या है, होमवर्क। आप इसको करोगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो चुके हैं। तीसरे की बात करें, जस्ट टाइपिंग में गलतियां हुई हैं तो उसको सुधार किया जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं अभी हम लोग, इसके बाद अभी 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्द से जल्द वो भी समाप्त करेंगे। और कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर दिया जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यक्स, वाई कहाँ है, यक्स के पूर्व में, यक्स के पूर्व में क्या है, वाई, जो जेड के उत्तर में है। ये कहाँ पे वाई है, वाई जेड, जो ये जो लिखा है ना, ये जस्ट इसके पहले जाता है, जो जेड के उत्तर दिशा में है, देख ही रहे उत्तर दिशा में। उसके बाद पी जेड के दक्षिण में है। पी कहाँ है, जेड के दक्षिण में, बना लो जेड के दक्षिण में पी, सीधे इसके नीचे जेड के नीचे क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा, दक्षिण में बेचारा। और उसके अलावा तो पी बन गया ना। अब पी से वाई किस दिशा में है, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वाई से पी और पी से वाई। तो यहाँ से पूछेंगे, जैसे कि अगर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ से ना, क्या डायरेक्शन, यहाँ से पी के साथ बना लो ऐसे। नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आता तब बनाना, नहीं तो आप लगाते लगाते यार, ये ईस्ट, ये साउथ, यदि ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया और ये साउथ, निकल क्या रहा है भैया, ये ईस्ट हो गया, ठीक, ओके। आगे यहाँ पर अब देख लो कौन सा है ये डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ से बना लो, ये वेस्ट हुआ और ये साउथ, यहाँ से क्या होगा इसका डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, ओके। दोनों हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन में जो होगा, ऑप्शन में शायद ये वाला नहीं दिए हैं, ये वाला दिए हैं, वाई से पी है। तो ये भी अगर इसमें डाउट है, मतलब क्वेश्चन देखा था तो इसमें गलती थी, तो उसको देख लेंगे, सुधार किया जाएगा उसमें। जो भी इसमें 2-3 गलतियाँ पीडीएफ में अभी तक दिखी हैं तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उसमें क्या क्या एक आंसर आया था, नॉर्थ और ईस्ट, और एक आया था साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वाला इसमें दिया गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे चलें, यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, ये भी क्वेश्चन किया था हमने, उसमें जो टाइप नंबर 4 में इस टाइप के क्वेश्चन थे। यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए,
ये बना के ही करो, मज़ा आएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दक्षिण पूर्व कहाँ पे है? ये क्या है? ईस्ट साउथ ना, साउथ ईस्ट। ये है दक्षिण पूर्व। इसको क्या बता रहे हैं लोग? इसको बता रहे हैं ये, इसको क्या कहा जा रहा है? ईस्ट, साउथ ईस्ट को क्या बोला जा रहा है? उत्तर ना। यहाँ से लिख लो क्या है? साउथ। ईस्ट को क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ। और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट। अब यहाँ से कितना एंगल चला है ये? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना है ये? 45। और यहाँ से यहाँ तक 90 ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये? 90। टोटल कितना हुआ? 90 + 45 कितना? 135 डिग्री क्लॉक। ये कितना घूमा है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और सेम ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जो पूछ रहे हैं वेस्ट, तो वेस्ट जो घूमेगा वो भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये नॉर्थ ईस्ट देखे हो ना, नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट है ना। ये घूमा तो क्या बन गया? यहाँ पर पहुँच गया। ये वेस्ट बना। अब वेस्ट, ये वेस्ट है ना, वेस्ट को क्या कहा जा रहा है? वेस्ट को कहा जा रहा है। पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? ये भी 135 घुमाओ। यहाँ पर घूमेंगे 90, फिर यहाँ पे आएंगे कितना? 135। 135 तो क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में पहुँच गए फिर से। तो दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर सी, मतलब साउथ ईस्ट। समझ में आ गया? देखना है पहले जो चला है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब जब साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन रहा है ना। ये यहाँ पर साउथ ईस्ट है, इसको नॉर्थ बनाया जा रहा है। नॉर्थ बनाया जा रहा है, कितना एंगल चल रहा है? यहाँ से 45 और ये 90, 135। तो जो भी काम हो रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, जो भी काम होगा वो सब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमेगा। किसी का यहाँ पर एंगल पूछ सकता है। अगर मान लो साउथ का पूछ लिया, साउथ यहाँ पर 90, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी ये वाला बनेगा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा साउथ का। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बनेगा। 135 आपको इसमें रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। आपका जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछेंगे वो आप कर ले जाओगे। 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 मुझे लगता है आप स्वतः कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आरंभिक स्थान से स्थान, मतलब आरंभिक स्थान से किस दिशा में, ये पूछ रहा है। तो ये आपके लिए एक और होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क हो चुके हैं, तीनों आपको उम्मीद करते हैं आप जरूर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 पे क्या, राहुल ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी है कि शाम को 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा। अब जैसे उत्तर की दिशा, ये मान लो सुई है, घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है, यहाँ पर 6 बज रहा है, शाम के 6, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है। अब घड़ी जो है पलट दिए हैं, और जो मिनट की सुई होगी वो नीचे आ जाएगी 12 पे ना। घड़ी कुछ इस टाइप से बन गई इनकी। 6 यहाँ 12 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5, 7 8 9 और 10, इस प्रकार से कुछ बनी हुई है घड़ी। ना इस प्रकार से घड़ी बनी हुई है। तो नहीं, घड़ी इधर से आएगी, मतलब 12 1 2 3 4 6 6 7, यहाँ पर 8 इस टाइप से बनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन जो है। घंटे की सुई
घंटे की सुई किधर, उत्तर की ओर इशारा करती है। रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहा है ना, 9:15, 9 कितना हो रहा है, 15 मिनट। ऊपर करते हैं थोड़ा सा, 9:15 हो रहा है। नौ बज के 15 यहाँ पर चल रहा है घड़ी। एक किधर होगा और एक इधर होगी ना, ऐसे। तो मिनट की सुई किधर होगी, पश्चिम साइड। मिनट की सुई यहाँ पे 6 बजा, शाम के 6, इधर आएगा 7, 8, इधर मतलब पश्चिम की साइड होगी। किधर होगी ये, पश्चिम की साइड। मिनट की सुई किधर होगी, पश्चिम साइड ना। अगर यहाँ पे ये 9 बजेगा, यहाँ से क्या बजेगा 9, और इधर क्या आएगा 15 मिनट, 3 पे जाएगा 15 हो जाएगा, तो 9:15 मतलब मिनट की सुई किधर आएगी, पश्चिम की साइड। सही है, समझ में आया। मान लो ये घड़ी है ना, घड़ी है, इधर 6 है, इधर 7, इधर 8, इधर 9, यहाँ पर 9 होगा और इधर 3 होगा। अब जो मिनट की सुई है, जो घंटे की सुई 9 पे है, और जो मिनट की सुई है वो इस पे है। तो और ये किधर, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो जो घंटे की सुई जो मिनट की सुई पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, क्या, विच डायरेक्शन द मिनट हैंड पॉइंट एट 9:15 PM। रात के 9 बज गए, 9 पे घंटे वाली सुई और 3 पे मिनट वाली सुई। 3 मतलब 15 ना, 9:15। तो ये किधर सुई है मिनट वाली, वेस्ट की साइड, वेस्ट ना, इधर वेस्ट है, वेस्ट की साइड हुआ। तो ये तो समझ में आ गया होगा जी, यहाँ से नहीं आया होगा समझ में, लेकिन ये घड़ी के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कैसे लगाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, 14, ये 2 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन हैं, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और होगा, 15 नंबर क्वेश्चन। ये एक व्यक्ति पर की ओर चलता है, कहाँ चलता है, ए मैन वॉक टूवर्ड एक्शन, नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ करता है। कहाँ चलता है, शॉर्टकट में लगाते हैं इसमें, क्योंकि क्या बोल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, फेस पूछ रहा है। फेस में एक शॉर्टकट बताया था मैंने, कैसे लिखते हैं। 40 बार कहाँ गया, लेफ्ट। 33 बार कहाँ गया, राइट। ओके, अब एक चीज़ बताया ना, अगर एक लेफ्ट घूमा और एक राइट घूमा तो क्या करते हैं, कट के जिस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर नॉर्थ में जा रहा है तो वो नॉर्थ में ही जा रहा है। फिर ये बताया था, कट जाते ना जितने अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो, अगर इसको लिखें 33 + 7 लिख सकते हैं, तो 33L और 33R ये दोनों कट जाते हैं, सेम डायरेक्शन होंगे। अब 33 लेफ्ट बचा है। एक लेफ्ट का मीनिंग क्या बताया था, एक लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, 90, लेकिन यहाँ पर अभी 7 हैं। और जब 4 लेफ्ट घूमेगा तो एक सर्कल बनेगा। मान लो अगर 4 लेफ्ट बनाए तो कितना एंगल बनेगा, 90 × 4 360 ना, 360 का एक सर्कल बनता है। मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से चलना, तो फिर यहाँ यहीं घूम के चले आएंगे, 4 का भी कोई मतलब नहीं है। फिर 3L बचा, 3L की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 3 लेफ्ट, 90 × 3 कितना हो जाएगा, 270 घूम जाएंगे। अब यही कुल मिला के यही 3L काम करेगा। क्या काम करने वाला, 3L। जा रहे थे कहाँ पर, नॉर्थ में। जब नॉर्थ में जा रहे हैं 360 घूम, मतलब यहाँ पर किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर बाएं घूमा, फिर बाएं घूमा 90, फिर बाएं घूमा, किधर पहुँच गए, ईस्ट की ओर। समझ में आया। क्या करना है इसमें, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो हमने बताया था, अगर सिर्फ फेस पूछा जाए तो उसमें आपको जो भी राइट और लेफ्ट दिखता है वो कैंसिल हो जाता है। तो जितना यहाँ पर राइट और लेफ्ट है वो दोनों कैंसिल हो गए, बच्चा केवल 7 राइट। कितना बच्चा, केवल, सॉरी, यहाँ पर कितना बच्चा, केवल 7 लेफ्ट। 7 लेफ्ट में अगर 4 लेफ्ट घुमाते हैं, 4 बार घूमता है, तो फिर वो अपने उसी स्थान पर अगर नॉर्थ से चलना शुरू करता है तो 4 बार घूमेगा बाएं साइड, तो फिर नॉर्थ पे पहुँच जाएगा। अगर 3 बार घूमेगा, नॉर्थ में है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, लेफ्ट घूमता है, इधर बायां होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो बायां घूमता है 1 बार,
फिर यहाँ से बाएं घूमता है एक बार, फिर यहाँ से बाएं घूमता है। तो ये 90, ये 90, ये 90 कितनी बार लेफ्ट घूमा? एक बार, 1 2 और 3, 3 बार लेफ्ट घूमा तो पहुँच गया ये ईस्ट के पास, जिसका फेस किधर होगा? ईस्ट की साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। है ए और बी किसी एक बिंदु से, एक बिंदु है यहाँ से ए चलना प्रारंभ करता है ना, ए यहाँ पे है और बी इधर चलता है। बी इधर चलता है, ये बी है और ये ए है। ए 3 किलोमीटर दूरी, ए 3 किलोमीटर दूरी, ये 3 किलोमीटर की दूरी और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ जाता है। अगर ये दाईं ओर मुड़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ये अब 4 किलोमीटर चला। और बी कहाँ गया भैया? और बी जो है वो 4 किलोमीटर कवर करती है। ये तो हो चुका। उसके बाद यहाँ पर 4 किलोमीटर, बी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। बी भी अपने लेफ्ट घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये कितना है? 3 किलोमीटर। तो इनके प्रारंभिक स्थान यहाँ पे हैं। तो पूछ रहा है कि नाउ हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये यहाँ से, ये 4, ये 3। पाइथागोरस ये 90 का एंगल और ये भी 90 का एंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेनस निकालोगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस प्लस हाइट। बेस कितना है? 4, ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है। बेस हाइट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25। हाइपोटेनियस बराबर स्क्वायर है तो इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर √25 बराबर 5 किलोमीटर। अब चाहे इससे निकालो चाहे इससे, क्योंकि दोनों का ये भी 3 ये 4 है, जिसका निकालोगे 5 आएगा। ये 3 ये 4 इसका निकालोगे 5 किलोमीटर, इसका भी आ जाएगा। कितना आएगा? 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये हाइपोटेनस से निकालने का तरीका है। अगर नहीं जानते हैं तो पीछे वाला क्लास नंबर 2 आप पढ़िए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये 15वां नंबर क्वेश्चन। फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। यहाँ पर सन है, ये सन है। सन कहाँ होता है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह सीधे 5 मीटर चलता है। सीधे कितना? 5 मीटर चलता है। फिर 7 मीटर चलने के लिए बाएं मुड़ता है। 7 मीटर चलने के लिए ए मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग द सन, ही गोज स्ट्रेट फॉर 5 मीटर, टेक अ लेफ्ट टर्न टू ट्रेवल 7 मीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 7 मीटर चलता है। लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? 7 मीटर। फिर टेक्स अनदर लेफ्ट टू ट्रेवल 6 मीटर। यहाँ से फिर एक लेफ्ट लेता है और फिर 6 मीटर चलता है। यहाँ से चलता है तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा बड़ा होगा तो ये 6 आ गया, 6 किलोमीटर। और फिर फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर से एक बायां टर्न टू ट्रेवल 8 मीटर। फिर से बाएं लेता है और 8 मीटर चलता है और रुक जाता है। 8 मीटर चला और रुक गया। अब 7 यहाँ तक तो होगा यहाँ से, लेकिन 1 मीटर और अधिक। पूरा कितना है ये? अब पूछ रहा है ये अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है
और अंतिम पॉइंट ये है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करते हैं पेन के कलर को। यहाँ पर इसको लाइन खींचो, ये कितना होगा, अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 किलोमीटर, ये कितना है 1, तो ये कितना हुआ 1 मीटर ना, 1 मीटर हुआ ये भी। और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये भी 1 मीटर हुआ, क्योंकि यहाँ तक कितना है 7 है, तो ये 1 और ये। अब ये और ये हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर मीन्स 1, 1 के स्क्वायर मीन्स 1, 1 प्लस 1 2। तो अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो इधर स्क्वायर लगा था, तो इधर जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर चला जाता है वो रूट के अंदर, रूट 2 आएगा मीटर। अब डायरेक्शन किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना लोगे आप। ये हुआ आपका ईस्ट और ये हुआ आपका साउथ, तो क्या साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऑप्शन ही नहीं है साउथ ईस्ट। तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर साउथ ईस्ट कर लो इसको, साउथ वेस्ट इसमें ऑप्शन नहीं है। कैसा, कैसे, कोई गलती की है क्या। सीधे 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ते हैं, ओके, और फिर बाएं मुड़ता है 6, मतलब यहाँ पर 7 किलोमीटर चला, फिर 6 मीटर चलने के लिए दूसरा बाएं मुड़ा, ठीक है। उसके बाद अंत में 8 मीटर चलने के लिए नीचे आ रहे थे ना, नीचे आ रहे तो बाएं मुड़े, ठीक है, ठीक है मीटर। और ये किधर आएगा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ये, साउथ ईस्ट, ओके। ऑप्शन नंबर इसमें सी कर लीजिए। यहाँ भी गलती है, बहुत गलतियाँ किया गया है इसमें, बहुत क्या, 3 गलतियाँ, उसको सुधार देंगे, उसको देख लेंगे। टाइपिंग में जो मिस्टेक किए हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल नहीं परसों, अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या होगा, वो होगा आपका रैंक या और सिलॉग, ये सिलॉगिज्म, ये दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और मज़े करें।